हेलो बच्चों, इस वीडियो में मैं आपको एक और कंसेप्ट बताऊंगा कैपेसिटर का, जिसमें हम दो कैपेसिटर्स को अलग अलग चार्ज करेंगे, दो अलग अलग बैटरी से, और फिर उनको आपस में कनेक्ट कर देंगे। होगा ये कि दोनों में जो है अलग अलग चार्जेस स्टोर्ड होंगे अलग अलग पोटेंशियल पे, तो दोनों में जब आपस में कनेक्ट करेंगे तो चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा और चार्ज विल फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, तब तक जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। ठीक है, इस प्रोसेस में क्योंकि चार्ज फ्लो कर रहा है वायर्स के थ्रू, वायर्स का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस भी होता है, तो इसमें हीट डेवलप होती है और वो हीट डेवलप हमें निकालनी होगी। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करें इसको। हम सबसे पहले हमने एक कैपेसिटर लिया है ये, जिसको हमने V1 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा है और उस पर चार्ज Q1 आ गया। तो Q1 सबसे पहले इक्वल होगा CV1 के, और इसके अंदर जो एनर्जी आएगी वो आएगी हाफ C1V1 स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही सेकंड केस में जो Q2 होगा वो होगा CV2 के, और इसके अंदर जो एनर्जी आएगी वो आएगी हाफ C2V2 स्क्वायर। ठीक है, अब हमने क्या करा है कि हमने इस तरीके से इन दोनों को कनेक्ट करेंगे हम कि एक का प्लस दूसरे के प्लस से कनेक्ट हो और एक का माइनस दूसरे के माइनस से कनेक्ट हो। तो ये हमने सिचुएशन बना दी है। अब हम की को क्लोज करेंगे ताकि सर्किट चालू हो जाए। तो यहाँ पे क्या होगा कि इस सिस्टम का चार्ज कितना है, ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम में टोटल चार्ज कितना है, या अगर हम बात करें कि आप गौर से देखोगे कि ये जो दो प्लेट्स हैं कैपेसिटर की, ये प्लेट ऊपर वाले की और ये प्लेट नीचे वाले की, यही तो आपस में कनेक्ट हुई हैं, दिख रहा है आपको, और ये माइनस माइनस वाली कनेक्ट हुई हैं। तो जो शेयरिंग ऑफ चार्ज हो रहा है ना, वो इन दोनों प्लेट्स में हो रहा है। तो इनका सिस्टम का टोटल चार्ज कितना है, Q टोटल है Q1 प्लस Q2। तो क्योंकि ये सिस्टम आइसोलेटेड है, ये दोनों आपस में ही कनेक्टेड है, तो ये जो चार्ज है टोटल ये कंजर्व रहेगा, है ना, हमेशा यही रहेगा, फिक्स रहेगा। ठीक है, तो जो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब ये वापस चार्ज होंगे नए पोटेंशियल्स पे, तो क्योंकि ये आपस में कनेक्टेड है तो इनका पोटेंशियल सेम हो जाएगा V, ये भी V हो जाएगा सेम, है ना। और क्योंकि चार्ज हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल फ्लो होता है और तब तक फ्लो होता है जब तक पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो अब पोटेंशियल सेम हो गया, पर अभी भी क्योंकि ये जो प्लेट्स हैं ये आपस में ही कनेक्टेड हैं, तो इनका अभी भी जो टोटल चार्ज होगा Q टोटल वो सेम होगा, वो होगा Q1 डैश प्लस Q2 डैश। ठीक है, तो Q टोटल अभी भी होगा Q1 डैश प्लस Q2 डैश। तो हम जानते हैं कि Q टोटल सेम रहेगा, है ना, तो इसलिए Q1 प्लस Q2 विल बी इक्वल टू Q1 डैश प्लस Q2 डैश, है ना। यहाँ पे Q1 जो है वो C1V1 है, Q2 C2V2 है, और Q1 डैश है C1V, Q2 डैश है C2V। V जो होगा वो होगा C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। ये कॉमन पोटेंशियल आ गया है। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे अगर हम निकालना चाहें, अगर एक और सिचुएशन हम दूसरी ले लेते हैं कि अगर हमने प्लेट्स को इस तरीके से कनेक्ट किया है कि एक का प्लस दूसरे के माइनस से कनेक्ट होगा, देख सकते हो आप। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो कि सिस्टम का चार्ज कितना है टोटल। यहाँ पे सिस्टम का चार्ज है Q टोटल Q1 माइनस Q2, और यहाँ पे नया चार्ज आ गया दोनों की प्लेट्स पे Q1 डैश और Q2 डैश। इससे कोई मतलब नहीं होता
कि आप सोचो कि सर इस पे माइनस था तो इस पे अभी माइनस आना चाहिए, ऐसा नहीं है। अब रीडिस्ट्रीब्यूट होकर के दोनों पे प्लस ही आएगा क्योंकि दोनों का पोटेंशियल सेम रहेगा, ठीक है, पोलैरिटी सेम आएगी। तो अब जो क्यू टोटल है इसका वो होगा ये इन दोनों प्लेट्स का Q1 डैश, अब तो प्लस ही आएगा Q2 डैश। तो फिर से हम बोल सकते हैं कि Q1 माइनस Q2 विल बी इक्वल टू Q1 डैश प्लस Q2 डैश, और Q1 होगा C1 V1 माइनस C2 V2। मैं ये मान रहा हूँ कि Q1 Q2 से बड़ा है, और Q1 डैश होगा C1 V और Q2 डैश होगा C2 V। तो V आ जाएगा C1 V1 माइनस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। ये आ गया कॉमन पोटेंशियल। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर हमने सेम पोलैरिटी जोड़ी है तो प्लस आएगा यहाँ पे, ये जो आपको दिख रहा है, और अगर हमने अलग अलग पोलैरिटी जोड़ी है तो यहाँ पे आ जाएगा ऊपर माइनस। नीचे तो प्लस ही आ रहा है इस फॉर्मूले में, ऊपर माइनस आ जाएगा, ठीक है। अब बात आती है हीट लॉस की। तो हीट लॉस जो होगा वो होगा, यहाँ लिखता हूँ मैं कि इनिशियल एनर्जी जो है पोटेंशियल वो पहले वाले कैपेसिटर की हाफ C1 V1 स्क्वायर और दूसरे वाले कैपेसिटर की हाफ C2 V2 स्क्वायर, और फाइनल एनर्जी जो है वो हो जाएगी हाफ C1 प्लस C2 इंटू V स्क्वायर। अब V जो है वो सेम है दोनों का, तो इसलिए अपन V को कॉमन ले लेते हैं, V स्क्वायर। इसको कॉमन पोटेंशियल भी बोलते हैं, कॉमन पोटेंशियल, ठीक है। तो जो हीट लॉस होगी, अब अगर हम हीट लॉस बोल रहे हैं तो हीट लॉस हुई होगी, तो इसका मतलब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी से कम होगी, तभी तो एनर्जी का लॉस हुआ है। तो हम इसको U इनिशियल माइनस U फाइनल करके कैलकुलेट करेंगे। तो जो हीट लॉस आएगा वो आएगा U इनिशियल यानी हाफ, कॉमन ले लेता हूँ, C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर माइनस फाइनली जो है हाफ तो आएगा ही, और लिख दें हम C1 प्लस C2 इंटू V स्क्वायर, ठीक है। V की वैल्यू रख रहा हूँ C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 इसका होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो हीट लॉस जो आएगा इसमें हाफ C1 प्लस C2 तो बाहर आ गया नीचे डिनोमिनेटर में, एलसीएम लेके अंदर जो है वो, अच्छा यहाँ पर अंदर आएगा एलसीएम लेकर के मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर माइनस यहाँ पे बचेगा C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस C1 C2 V1 V2 इंटू 2, ठीक है बच्चों। और C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर से ये कैंसिल, C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर से ये कैंसिल, और हीट लॉस आ जाएगा 1/2 C1 प्लस C2, और बाहर C1 C2 कॉमन आ रहा है आपको दिख रहा है, और अंदर आ जाएगा V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2 V1 V2। तो हीट लॉस का फॉर्मूला आ गया हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब अगर हम बात करें, दो केस हमने पढ़े हैं, तो जो दूसरे केस की बात करें कि यहाँ पे अगर नेगेटिव है, ये जो आप देख रहे हो इस जगह पे, तो अगर इसको आप पुट करोगे इस वाले V को यहाँ पे, तो यहाँ पे माइनस आएगा, और जब स्क्वायर खोलोगे तो जो आखिरी वाले टर्म है माइनस 2 C1 C2 V1 V2 यहाँ पे प्लस आ जाएगा। जब यहाँ पे प्लस आएगा तो यहाँ पे भी प्लस आएगा,
और यहाँ पे प्लस आएगा, तो आप ये भी देख सकते हो कि ये टर्म बन जाएगी प्लस में। तो फॉर सेकंड केस, दूसरे केस के लिए हम बात करें हीट लॉस का, तो अगर दूसरे केस की हीट लॉस निकालोगे जिसमें पोटेंशियल, जिसमें कैपेसिटर की अपोजिट प्लेट्स को आपस में जोड़ा है, प्लस को माइनस से जोड़ा है, तो उस केस में जो हीट लॉस होगा उसमें यहाँ पे फॉर्मूले में प्लस आ जाएगा बीच में। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है। इसको आप ऐसे भी देख सकते हो कि दूसरे केस में अगर एक की पोलैरिटी पलट दी तो उसका पोटेंशियल V2 नेगेटिव हो गया, तो ये नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में विद सम न्यू कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन कैपेसिटेंस। थैंक यू।